रावलपिंडी जेल ब्रेक, 3 पायलट, 1 कैंची और नामुमकिन की जंग। 13 अगस्त 1972 की वो रात। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बना एक हाई सिक्योरिटी POW कैंप, जहां से निकलना किसी के लिए भी नामुमकिन माना जाता था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, ऊपर कांटेदार तारें और हर कोने पर हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन उस रात रावलपिंडी की वो दीवारें कांपने वाली थीं, क्योंकि 3 भारतीय पायलट, जिन्हें हर तरफ से रोका गया था, आज रात उड़ान भरने वाले थे। बिना किसी जेट के, सिर्फ 1 कैंची, 1 स्क्रू ड्राइवर और फौलादी इरादे के दम पर। यह कहानी 3 दिसंबर 1971 से शुरू होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर दुश्मन को धकेल रही थी, लेकिन आसमान में जंग उतनी आसान नहीं थी। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास एक ऊंचा वॉच टावर था। यह सिर्फ एक मीनार नहीं थी, यह पाकिस्तान की आंख थी। वहां से भारतीय मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जाती थी और भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग होती थी। इस खतरनाक वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई स्क्वाड्रन लीडर दिलीप पारुलकर को। पारुलकर मिशन की डिटेल्स यहाँ है। समझ गया सर। टारगेट को पूरी तरह बेअसर करना है। हाँ सर। 10 दिसंबर 1971 को पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वह वॉच टावर के करीब पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके जेट की तरफ आ रही थी। कुछ ही सेकंड में जेट बुरी तरह डैमेज हो गया। पारुलकर ने पल भर में फैसला किया, इजेक्ट। जान बच गई, लेकिन वह उतरे दुश्मन की जमीन पर। दुश्मन के बीच घायल और अकेले। जमीन पर उतरते ही पारुलकर घायल थे। पहले से दर्द था, ऊपर से पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। चिल्लाहट, दुश्मन दुश्मन, और फिर मारपीट शुरू हो गई। सामान छिन गया, शरीर जवाब दे रहा था। पारुलकर वहीं बेहोश हो गए और उसी पल जब भीड़ उनकी जान लेने वाली थी, पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए। एक अधिकारी ने भीड़ को रोका और कहा, यह जिंदा ज्यादा काम का है। पारुलकर बच गए, लेकिन एक नई कैद में चले गए। टॉर्चर का वो दौर जो उन्हें तोड़ नहीं पाया। जब होश आया तो सामने था एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी और उसके सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी, जिसने कागज और पेंसिल आगे बढ़ाए। आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ, पारुलकर ने साफ मना कर दिया। टॉर्चर शुरू हुआ, भारी दबाव पड़ा और आखिरकार पारुलकर ने नक्शा बना दिया। पाकिस्तानी अधिकारी खुश हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वो गुस्से से लाल होकर वापस आया। पारुलकर ने आदमपुर का नहीं, मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बनाया था। सजा मिली, पूरी रात कोठरी के कोने में खड़े रहना। बैठे तो गोली। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर टूट रहा था, लेकिन हौसला नहीं। उस रात एक गार्ड को तरस आया। उसने धीरे से कहा, बैठ जाओ, कोई आए तो मैं इशारा करूंगा। ऐसे कई दिन गुजरे, टॉर्चर होता रहा। पारुलकर चुप रहे। आखिर पाकिस्तानी अधिकारी थक गए और उन्हें बाकी भारतीय पायलटों के साथ रावलपिंडी के POW कैंप में डाल दिया गया। रावलपिंडी POW कैंप और आजादी का बीच। कैंप में 12 भारतीय वायुसेना पायलट थे। सबने टॉर्चर सहा था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद, जो भारतीय पायलटों के साथ इज्जत से पेश आते थे। उन्होंने एक दिन पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दे दिया। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह तोहफा आगे चलकर क्या रंग लाएगा। 25 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। भारत जीत गया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। कैंप में जश्न था। सबको लगा अब घर जल्द लौटेंगे, लेकिन पारुलकर जानते थे सरकारों की बातचीत सालों खींच सकती है। उन्होंने कहा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो शायद सालों लग जाए, क्यों ना हम खुद रास्ता निकालें। पहली बार कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन पारुलकर के दिमाग में बीज पड़ चुका था, आजादी का बीज। प्लान जो महीनों में बुना गया, एक धागे से। कुछ महीने बाद 2 और पायलट आगे आए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट AMS ग्रेवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह। तीनों ने मिलकर प्लान बुनना शुरू किया। रात भर उस्मान हामिद का दिया एटलस खंगाला गया। रास्ते तलाशे गए और फैसला हुआ, भारत पाक बॉर्डर की बजाय अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे। वहां से भारत। अगला कदम, सही सेल। उन्हें ऐसी कोठरी चाहिए थी जो बाहरी दीवार के सबसे करीब हो और जहां गार्ड कम आते जाते हो। काफी मशक्कत के बाद नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर। पारुलकर ने अपने अच्छे बर्ताव का फायदा उठाया। कुछ गार्डों से जान पहचान थी। धीरे धीरे रिक्वेस्ट की गई और तीनों को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया।
उस सेल में पहले से थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट विद्याधर शंकर चाटी। वो खुद भागना नहीं चाहते थे, लेकिन इन तीनों की मदद के लिए तैयार थे और यह मदद आगे चलकर बेहद जरूरी साबित होने वाली थी। रात के 12 बजे शुरू होती थी वो लड़ाई। सेल की दीवार थी 18 इंच मोटी, लेकिन बिना औजार के नामुमकिन। लेकिन किसी तरह उन्हें मिल गई एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर। हर रात ठीक 12 बजे शुरू होता काम। बेड के नीचे जाकर एक आदमी दीवार को रेतता, बाकी 3 पहरा देते। निकली हुई मिट्टी और सीमेंट बेड के नीचे छुपा दी जाती। कमरे में लगे बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया गया ताकि गार्ड ठीक से देख न सके। एक रात गार्ड ने बाहर से झांका, उसे लगा सेल में 3 ही हैं। हरीश सिंह उस वक्त बेड के नीचे थे। गार्ड ने आवाज लगाई, तीनों ने सोने का नाटक किया। गार्ड भागा इंचार्ज उस्मान हामिद को बुलाने। उसी पल हरीश सिंह निकले और लेट गए। जब उस्मान हामिद आए और चारों को सही सलामत देखा, गार्ड को ही डांट पड़ी। टूअस राट वो बच गए, वो सब जो भागने से पहले जुटाया गया। हर कैदी को हर महीने मिलते थे 57 रुपए। इन्हीं पैसों से जुटाए गए ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान। दिशा जानने के लिए चाहिए था कंपास। उन्होंने बनाया कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और कपड़े सिलने वाली सुई से। जुगाड़ू लेकिन काम का। पारुलकर को घर से मिले कपड़े थे, उनसे जेल के टेलर को पैसे देकर तीनों के लिए पठानी सूट सिलवाए गए ताकि बाहर निकलने के बाद आम पाकिस्तानी नागरिकों में घुल मिल सके। धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद दीवार में छेद इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान निकल सके। आखिरी परत सिर्फ प्लास्टर जानबूझकर छोड़ी गई ताकि भागने वाली रात उसे आसानी से तोड़ा जा सके। 13 अगस्त 1972 वो रात जो इतिहास बन गई। रावलपिंडी के आसमान पर काले बादल थे, तेज हवा चल रही थी और फिर मूसलाधार बारिश। यही वो रात थी। तीनों ने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जुगाड़ू कंपास, थोड़े पैसे, सब तैयार था। जाने से पहले साथी विद्याधर चाटी को गले लगाया। पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत को धीरे धीरे तोड़ा। बारिश की आवाज ने सब ढक लिया। एक एक करके तीनों उस संकरे छेद से बाहर निकले। बाहर देखा, दीवार के पास ही एक गार्ड चारपाई पर सो रहा था। सांस रोककर तीनों दीवार की तरफ भागे। कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाई, ऊपर फेंका, कांटेदार तारों के पार अटकाया। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल, फिर हरीश सिंह। तीनों दूसरी तरफ उतर गए। वो आजाद थे, भागे लेकिन पकड़े गए। बस स्टैंड पहुंचे। पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात का सफर। सुबह 6 बजे पेशावर। पहचाने जाने का खतरा था। अगर कलमा पढ़ने को कहा जाता या मेडिकल चेक होती, पकड़े जाते। तीनों ने खुद को ईसाई बताने का फैसला किया। वहां से एक और बस और सुबह करीब 9:30 बजे लंडी कोटल पहुंचे। तोरखम बॉर्डर जो अफगानिस्तान की सीमा थी, वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। लेकिन रास्ता नहीं पता था। उन्होंने एटलस देखा, उसमें दिख रहा था लंडी खाना रेलवे स्टेशन। वहां से रास्ता निकलता दिखा। वो नहीं जानते थे कि वह नक्शा पुराना था। लंडी खाना स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। एक चाय की दुकान पर पूछा, लंडी खाना कैसे जाए? आसपास के लोग घूरने लगे। एक आदमी क्या तुम लोग यहाँ के हो? कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? पारुलकर ने कहा, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर हैं। वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हुआ। भीड़ बढ़ने लगी। तहसीलदार के सामने ले जाया गया। आखिरी दाम, पारुलकर ने कहा, POW कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद से बात करवाइए। उन्हें लगा ये उन्हें बचा लेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती बन गई। तहसीलदार ने उस्मान हामिद को फोन लगाया। पारुलकर को बात करनी पड़ी और उस आवाज से उस्मान हामिद को सब समझ आ गया। ये हमारे लोग हैं, जब तक हमारे सिपाही न पहुंचे इन्हें सुरक्षित रखो। कुछ घंटों बाद तीनों वापस रावलपिंडी। सजा, लेकिन फिर भी जीत। तीनों को 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई। इसके बाद सभी भारतीय पायलटों को रावलपिंडी से हटाकर फैसलाबाद की जेल भेजा गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय POW थे। उधर दोनों देशों के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बातचीत तेज होने लगी। दिसंबर 1972 पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा करने का ऐलान किया। जब यह वीर वागाह बॉर्डर से भारत लौटे, हजारों लोग तिरंगे लेकर खड़े थे। नारों की गूंज थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर गर्व। ये कहानी सिर्फ जेल तोड़ने की नहीं थी, ये कहानी थी उस हौसले की जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। उस जिद्द की जो कहती है, अगर रास्ता बंद है तो दीवार तोड़ो, एक कैंची से, एक स्क्रू ड्राइवर से। और हर रात
12 से 1 बजे के बीच रावलपिंडी की वो दीवारें आज भी शायद याद करती होंगी कि 3 भारतीय पायलटों ने उन्हें चकमा दे दिया था। जय हिंद।